नेशनल जनमंच निश्चित रूप से वैसे चीजों को उठाता है जो शायद मोदी मीडिया आज के दिन में जो नया नाम पड़ा है उससे बहुत दूर होता है। अभी बलराम जी कह रहे थे और चीजों को बता रहे थे विस्तार से, और मैंने बहुत करीब से देखा हूं इनके मेहनत को, इनके जज्बा को, इनके हौसला को, कि अभाव में भी कभी भी किसी कार्यक्रम को अभाव में छोड़ते नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोबाइल में क्या रहता है, डेटा, उसी से ना नहीं है। इसके बावजूद भी चाहे गांव हो, पीहड़ इलाका हो, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं गवाह हूं। नेशनल जनमंच जन जन की आवाज के संपादक और करता धरता, जीरो से लेकर अभी तक, जीरो तो अभी नहीं हम कहेंगे, लेकिन मुकाम हासिल आपने अच्छा किया है, अपना स्थान बनाया है। बलराम जी इस कार्यक्रम के संचालन करता, साथी नरेंद्र जी, बैजनाथ मेहता जी, पूनम जी, अजय जी, हमारे पुराने मित्र और साथी शत्रुघ्न जी, पूनम जी, चंचला जी, भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष करण जी, राजकुमार जी, आजाद समाज पार्टी के, और इस कार्यक्रम में जो नेशनल जनमंच ने आपको आमंत्रित किया है, आज के परिदृश्य में मीडिया की भूमिका से क्या बदलाव आ सकता है, सभी सम्मानित बुद्धिजीवी और विद्वान साथियों, चूंकि बुद्धिजीवी और विद्वान मैंने इसलिए कहा कि नेशनल जनमंच निश्चित रूप से वैसे चीजों को उठाता है जो शायद मोदी मीडिया आज के दिन में जो नया नाम पड़ा है उससे बहुत दूर होता है। अभी बलराम जी कह रहे थे और चीजों को बता रहे थे विस्तार से, और मैंने बहुत करीब से देखा हूं इनके मेहनत को, इनके जज्बा को, इनके हौसला को, कि अभाव में भी कभी भी किसी कार्यक्रम को अभाव में छोड़ते नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास मोबाइल में क्या रहता है, डेटा, उसी से ना नहीं है। इसके बावजूद भी चाहे गांव हो, पीहड़ इलाका हो, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, मैं गवाह हूं, और यही इस सफर तक पहुंचाने का आपका जज्बा है। लोकतंत्र में जो बाबा साहेब अम्बेडकर जिन्हें संविधान लिखा आजादी के बाद, 4 खंभों का उन्होंने चर्चा किया, लोकतंत्र के 4 खंभे, और चारों खंभे का दायित्व अपना अपना निर्धारित किया संविधान के द्वारा कि आपको अपने अपने क्षेत्र में निष्ठा और ईमानदारी से काम करना है, और उसमें एक खंभा है मीडिया, एक खंभा है न्यायपालिका, एक खंभा है कार्यपालिका, और एक खंभा है विधायिका। जिसका चुनाव आप करते हैं विधायिका का, चाहे गरीब आदमी हो चाहे अमीर आदमी हो, झोपड़ी में रहता हो या महल में रहता हो, पैदल चलता हो या गाड़ी से चलता हो या जहाज से चलता हो,
लेकिन संविधान ने सबको एक वोट का अधिकार दिया। सिर्फ एक वोट का अधिकार यानी बराबरी का अधिकार, और वहीं से व्यवस्थाएं निकलती हैं, वहीं से बात निकलता है, और वहीं एक वोट का अधिकार के माध्यम से विधायिका का चुनाव होता है, चाहे वो पार्लियामेंट का मेंबर हो, असेंबली का मेंबर हो, या त्रिस्तरीय जो भी सरकार है उसके मेंबर हो। और वही देश के करोड़ों लोगों के लिए कानून बनाते हैं, व्यवस्थाएं बनाते हैं, और उसको अमल करने के लिए, पालन करने के लिए, लोगों तक पहुंचाने के लिए कार्यपालिका को लगाया जाता है। न्यायपालिका का काम आप जानते हैं, और सबसे बड़ा अहम जिम्मेवारी जिस पर डिबेट रखा है बलराम जी ने, निष्पक्ष पत्रकारिता की भूमिका। आज मुझे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि पत्रकारिता एक व्यवसाय बन चुका है। पत्रकारिता पक्षकारिता बन चुका है। पक्षकारिता, पत्रकारिता अपने और दूसरों को पहचानने लगा है। मेरा कौन नहीं। पत्रकारिता अपने रास्ते से भटक करके और वह मंगलाचरण करने में ज्यादा अपने को तवज्जो समझता है। अभी मई के महीने में अप्रैल में 22 अप्रैल को पुलवामा का घटना हुआ था, और उसके बाद युद्ध कह सकते हैं या ऑपरेशन कह सकते हैं। ऑपरेशन नाम दिया गया था, ऑपरेशन सिंदूर। आपने सुना होगा, अपने कानों से देखा होगा, अपने आंखों से, कि मीडिया ने किस तरह से उसको महिमा मंडप किया। लाहौर कल कब्जा हो गया, कल कराची कब्जा हो जाएगा, कल सारा चीज हो जाएगा, पाकिस्तान परसों खत्म हो जाएगा। दुनिया के लोगों ने भारतीय मीडिया का बहुत निचले स्तर का पैमाने से देखना शुरू किया, जो सच्चाई सामने आया। मीडिया का मतलब होता है ना मैं तेरा हूं ना मैं मेरा हूं। जो सही चीज दर्पण, मीडिया समाज का दर्पण होता है, और दर्पण में जो आपका चेहरा होता है वही दिखता है, चेहरा बदलता नहीं है दर्पण। तो मीडिया जो है वो समाज का दर्पण है, और खास करके कॉर्नर पर जो खड़ा है, कोने पर जो खड़ा है, वंचित समाज है, पिछड़ा समाज है, गरीब गुरबा जहां लोग है, उसकी आवाज उठा करके उसके भविष्य के निर्माण की बात हम समझते हैं। मीडिया विधायिका से भी ज्यादा अहम रोल कभी जमाने में उठाता था कि सवाल जब मीडिया में आ जाता था, सरकारें बेचैन हो जाती थी कि वहां जाकर के हमको जो है उसका रास्ता निकालना है, निराकरण करना है। लेकिन अभी तो सिर्फ और सिर्फ महिमा मंडल हो रहा है, और उसी का नाम पड़ गया मोदी मीडिया। अभी कुछ साथी को मैं देख रहा था, आए थे, लेकिन कोई साथी अजय जी ने शायद चर्चा किया मोदी मीडिया का, तो चले गए उतर करके, बर्दाश्त नहीं हुआ। हम देखा है दादा को नहीं चले गए। अरे हिम्मत रखना चाहिए सच को सुनने के लिए और सच को स्वीकार करने के लिए। यही है सच्चा पत्रकारिता, यही है सच्चा मीडिया, यही है सच्चा रास्ता। बलराम जी, आप
संपूर्ण भाव में काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने देखा हम 2-3 उदाहरण, मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई बात नहीं करना चाहता। अभी विगत 1 साल पहले, 1.25 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हो रहा था और जिस तरह से आपने समाज के तमाम लोगों की भावनाओं को, खासकर गरीब गिरोह को, जो बैक बेंचर थे, पिछली पंक्ति में थे, अपने माध्यम से भरसक कोशिश करके आपने दिखाने का काम किया। मैं आपको क्रेडिट देना चाहता हूं कि उस माध्यम से समाज को एकत्र होने का मौका मिला और न सिर्फ मौका मिला बल्कि उसका परिणाम भी आया। आज बैटरी डाउन हो गई, खड़ा है और आइयो गया, ये भी बोल देंगे। हाँ, और आपने समाज को जिस तरह से एकजुटता का संदेश दिया, हम सैल्यूट करते हैं समाज के तमाम लोगों को जो बिखरे हुए थे। हमारा ही समाज आज देख लीजिए, जब जब आप एकजुट होते हैं सारी चीजों से ऊपर उठ करके, आप न सिर्फ परिणाम लेते हैं बल्कि दूसरों को आपकी एकजुटता से हतोत्साहित होने का मौका मिल जाता है। वह डर जाता है, वह पीछे चला जाता है। परिणाम आपके बीच में औरंगा मारो कारा काट का है। ज्यादा इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और हम लोग हारते किससे हैं, हम लोग पिछड़ते किससे हैं? दूसरा किसी में ताकत नहीं है, अपने ही लोगों में। जब बिखराव आ जाता है तो हम हार जाते हैं, हम पिछड़ जाते हैं, हम बैठ जाते हैं, हम थक जाते हैं। यही तो 2 बात है कि जब सामाजिक संस्कृति एकजुटता और क्रांति की बात है तो आपस के झगड़ों को भूलना, बंधु जी, आपस के झगड़ों को भूलना है और राष्ट्रीय हित में, समाज के हित में, देश के हित में, जज्बात के हित में आपको मजबूती से छोटे छोटे झगड़ों से होता है, घर परिवार में होता है, गोतिया पड़ोसी में हो जाता है। लेकिन लड़ाई अगर दूसरा है, लड़ाई आपकी अस्मिता का है, लड़ाई आपका शौर्य का है, आपकी ताकत के पहचान का है, तो उस समय सिर्फ और सिर्फ आपकी ताकत की पहचान होनी चाहिए। एकजुट होकर के न दाया देखेंगे न बाया देखेंगे, सीधे हम अर्जुन की तरफ जो है चिड़िया का आंख देखेंगे और उसी पर निशाना लगाएंगे। यही तो है। 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। ईमानदारी से हम लोग भाग लेके देख लीजिए कि 90 भाग कहाँ है। नहीं भाई बटू बाबा, हम भी कभी कभी भाग जाते हैं, हम भी भाग जाते हैं, हमारे नेता भी भाग जाते हैं। लेकिन समाज को ऐसी शक्ति होती है, जनता में ऐसी शक्ति होती है कि चाहे नेता हो या नेता हो, जनता यदि चाहे तो अपने कौन पर, अपने कारण पर उसको एक जगह ला करके बैठा सकता है, झुका सकता है। इसलिए कि बिना आपके उसको कोई पहचान नहीं मिलने वाला है। आज जो सुरेश पासवान बोल रहा है, इस समाज का एकजुटता का दिया हुआ आशीर्वाद है कि मैं कहीं भी इस बात को बोलता हूँ, सुनता हूँ, सुनाता हूँ। इसलिए आज नेशनल जनमंच के इस मीडिया के रोल के साथ साथ, और यह मान लीजिए कि मीडिया जो बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, आप तो हाउसेज नहीं है, झोपड़ी हम कहेंगे आप, तो हाउसेज और झोपड़ी की लड़ाई है। हाउसेज में अडानी है, अंबानी है, मालिया है, उनका पैसा लगा हुआ है। एक एनडीटीवी थोड़ा थोड़ा बोलता था लोगों की बात, अभी अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार की बात हो रही थी, रातों रात निकाल दिया गया, मुकदमे किए गए, इसलिए कि आपकी बात बोलने लगा, लोगों की बात बोलने लगा। तो अब हाउसेज, मीडिया हाउसेज
जो हमारा ये जो छोटे छोटे चैनल है, पोर्टल है, यूट्यूब है, इसको हम झोपड़ी चैनल भी कर सकते हैं। इसलिए ये झोपड़ी की आवाज को, मीडिया हाउसेस की आवाज को दबाने का काम करेगा तो यही मीडिया करेगा। और यही मीडिया 2 अप्रैल की घटना मालूम है, जब SC/ST एक्ट को खत्म कर दिया था और जब सड़क पर उतरे कहा गए करण जी, आजाद, रामचरण जी, हम लोग को लीडरशिप किए थे क्या? 2 अप्रैल का जो घटना हुआ था पूरे देश में, पूरा देश पिछड़ा पड़ा, दलित समाज, OBC सड़क पर उतरा, संविधान और न्यायालय दोनों को झुकना पड़ा जनशक्ति के सामने, लोगों के सामने। इसलिए आज आपकी बहुत आवश्यकता है, बहुत जरूरत है। इस बात पर गांव-गांव में चौपाल लगाने की जरूरत है कि अरे भाई, देश पर बहुत बड़ा खतरा, देश पर नहीं संविधान पर खतरा, संविधान पर नहीं लोकतंत्र पर खतरा है। संविधान ने जो आपको अधिकार दिया है, उस खतरे, उस अधिकार पर खतरा, अधिकार आपके छीने जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। अभी SIR हो रहा है, SIR हो रहा है, विशेष वोटर परीक्षण हो रहा है। क्या है उसमें? आज उसको परता पंचायत से लिखा है 32 आदमी गाय भैंस खेती कर रहे हैं, गाय भी चला रहे हैं, भैंस भी चला रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। अब 32 जीवित आदमी का नाम काट के फेंक दिया। आप समझ सकते हैं कि यह 32 नहीं है, बल्कि लोकतंत्र में जो एक वोट का अधिकार था, यह प्रयोग कर रहा है। और इस प्रयोग में यदि वह सफल हो गया, आने वाले दिन में सुरेश पासवान का भी नाम काटने में उसको परेशानी नहीं होगा। इसलिए यह तो एक प्रयोग कर रहा है, इसमें सावधानी से काम करना है, अपने लोगों को बचाना है। इसलिए यात्रा भी निकल रहा है, सब जगह लोगों को जागरूक कर रहा है। इसलिए लड़ाई बहुत कठिन है। और जब जब हमको चैलेंज मिलता है कठिन समय में, तो मुझे इतिहास याद करना चाहिए। सम्राट अशोक, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, क्या था उनके पास? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, सारे महापुरुषों का, जगदेव बाबू का, तमाम लोगों का क्या साधन था उनके पास? कहाँ मीडिया था उस समय? कहाँ उनकी बात शक्ति थी? आज फिर से आप मान के चलिए कि उसी दौर में मैं पहुंचा हूं, पहुंचाया जा रहा है। अच्छे दिन के फेरा में अच्छे दिन सिर्फ 2 आदमी के लिए हैं, अब बुरे दिन पूरे देश के लिए आने वाला है, आ रहा है। उसी रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन देश के सामने जो हकीकत है, जो सच्चाई है, जो सामने आ रहा है, वह चीज मालिकों को बताना जरूरी है। आप मालिक हैं, लोकतंत्र में आप ही राजा हैं। सुरेश पासवान एमएलए बन जाए, मंत्री बन जाए, कह देगा कि हम राजा नहीं, आप उस राजा के प्रतिनिधि हैं, जिसने आपको जो है प्रतिनिधि चुनने का काम किया है, सेवक चुनने का काम किया है। इसलिए लोकतंत्र पर जो खतरा है, संविधान पर खतरा है। दुनिया का सबसे सुंदर संविधान है हमारा बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो किया है। कितनी लड़ाइयां लड़ी उन्होंने लिखते वक्त, कितना बार भागना पड़ा। इसलिए मैं साथियों ज्यादा कुछ नहीं, यहाँ शिक्षक भी हैं, प्रशिक्षक भी हैं, अधिवक्ता भी हैं, चिकित्सक भी हैं, सब लोग अपने अपने क्षेत्र के विद्वान लोग यहाँ उपस्थित हैं। मैं अब ज्यादा कुछ नहीं बोलते हुए 3:30 बजे से एक और कार्यक्रम में मुझको शामिल होना है, नहीं तो मैं शाम तक बैठता और आप सब लोगों के बात को सुनने के बाद, क्योंकि बलराम जी को हमने पूछा था कि कितना बजे, तो उन्होंने कहा था कि 12-1 के बीच आइएगा। तो उसी समय हम समझे कि शायद 3 बजे खत्म हो जाएगा यहाँ। तभी कार्यक्रम लोगों का विचार सुनता, उसको नोट करता, उसको ग्रहण करता। कोई जरूरी नहीं है कि सबसे बढ़िया बात हम ही बोल रहे हैं, यह बहुत जरूरी है। इसमें से बहुत सारे लोग अच्छे बात, हमसे भी अच्छे बात बोलने वाले यहाँ बैठे हुए हैं, समय निकाल करके आए हैं। इसलिए हम अंत में एक ही बात कहेंगे, एक साथ
सधे सब सधे सब सधे सब जाए एक साधना है। इस समाज को हमारा टकरा हुआ है। कुछ लोग अपने खेमे में, कुछ लोग अपने खेमे में, कुछ लोग अपने खेमे में जो किए हुए हैं अपने अपने स्वार्थ में। सिर्फ उनको कह दीजिए कि देश का स्वार्थ सबसे पहले है, समाज का स्वार्थ सबसे पहले है, संविधान के स्वार्थ सबसे पहले है। इसलिए देश, समाज और संविधान के लिए हम एकजुट होंगे। यदि हमारे साथ आना है तो आप आइए, आपका वेलकम है। लेकिन इन तीनों के खिलाफ यदि आप रहिएगा तो आपका मेरे समाज में कोई भी जगह नहीं है। आप जहां हैं वही जगह बनाइए। ये बहुत ही गंभीर बात है आने वाला समय के लिए। इसलिए बलराम जी, अब आपका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। बहुत जानदार और शानदार कार्यक्रम आपने किया है। शंभू जी को मैं 10-15 वर्षों से हम लोग एक दूसरे को जानते भी, इंटरव्यू भी करते हैं, बहस भी होता है, झगड़ा भी विचारों का होता है आपस में। शंभू जी नहीं आए, उनको प्रोजेक्टर वगैरह का व्यवस्था करा करके जरूर उनका स्पीच कराइए। इन्हीं सारी बातों के साथ मीडिया के सवाल पर जो आपने आजकल कलेब रखा है, चला रहे हैं, इस तरह का कार्यक्रम आप अगले बार इससे भी बड़े जगह में, अच्छे जगह में, भी बहुत बढ़िया जगह है, अच्छा जगह, इसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन काफी लोग बाहर में हैं, काफी लोग बाहर में हैं, तो केवल हॉल की कैपेसिटी से और बढ़ा करके इन सारी बातों के साथ आप तमाम लोग के साथ के समय में अपना कीमती वक्त निकाल करके यहाँ आए हैं। बलराम जी को हौसला अफजाई करने आए हैं। हम अंत में नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।